नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस नई वीडियो से कुछ नया सीखते हैं। अमेरिकी फिल्मों के मशहूर सितारे सिल्वेस्टर स्टेलोन को अपने करियर के आरंभिक दिनों में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। यहाँ तक कि 3 दिनों तक उन्हें बेघर होकर रहना पड़ा था और न्यूयॉर्क बस स्टेशन पर सोना पड़ा था, क्योंकि उनके पास किराया देने के या खाना खाने के पैसे नहीं थे। उनके जीवन का सबसे बुरा समय वह था जब उन्हें अपना कुत्ता सिर्फ $25 में बेचना पड़ा, क्योंकि उनके पास उसे खाना खिलाने के पैसे नहीं थे। 2 हफ्ते बाद उन्होंने मोहम्मद अली और चक वेपनर के बीच एक बॉक्सिंग मैच देखा और उस मैच ने उन्हें मशहूर फिल्म रॉकी की पटकथा लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 20 घंटे तक पटकथा लिखी। जब उन्होंने उसे बेचने की कोशिश की तो उन्हें $1,25,000 का प्रस्ताव मिला, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वे फिल्म में खुद अभिनय करना चाहते थे। वे रॉकी की मुख्य भूमिका अभिनीत करना चाहते थे। स्टूडियो ने इस शर्त को खारिज कर दिया, क्योंकि वे फिल्म में एक असली सितारे को लेना चाहते थे। कुछ हफ्तों के बाद स्टूडियो ने उन्हें उनकी पटकथा के लिए $2,50,000 की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपनी पेशकश $3,50,000 तक बढ़ा दी, फिर भी वे नहीं माने। वे लोग सिर्फ उनकी पटकथा चाहते थे, उन्हें फिल्म में नहीं लेना चाहते थे। वे हर कीमत को ठुकराते रहे, क्योंकि वे खुद फिल्म में रहना चाहते थे। कुछ समय बाद स्टूडियो वाले मान गए। पटकथा के लिए उन्हें सिर्फ $35,000 दिए और फिल्म में मुख्य भूमिका करने की अनुमति दे दी। आगे जो हुआ वह इतिहास है। फिल्म ने प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के पुरस्कार जीते। स्टॉलिन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामित किया गया। क्या आप जानते हैं कि $35,000 से उन्होंने सबसे पहले क्या खरीदा? वह कुत्ता जो उन्हें बेचना पड़ा था। स्टॉलिन उसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उसे $15,000 देकर खरीदा। उस कुत्ते को सिर्फ जिन्होंने उसे $25 में बेचा था। किसी से भी असफलता का वादा नहीं किया जाता, तो फिर एक अवसर क्यों ना दिया जाए। इसलिए जब अगली बार आप चुनौतियों के बिना जीवन की इच्छा करें तो खुद को याद दिला दें कि आप एक नीरस व बोरिंग जीवन के इच्छुक हैं, और ऐसा कौन चाहता है। आपका जीवन जब खुलता है तो अद्भुत होता है। आपको सिर्फ अपनी कमर हिलाकर खुद को फैलाने के लिए तैयार होना है। कभी कभी बाधाएं आपकी सफलता के रास्ते की एकमात्र प्रतियोगी हो सकती हैं। अपने प्रतिस्पर्धियों को प्यार करें, क्योंकि आप उन्हीं के कारण खुद में सुधार लाते हैं और हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। और उनके बिना ना तो जीतने में मज़ा आएगा, ना ही जीवन में कोई स्वाद होगा। जिस प्रकार अधिकांश खेल बिना एक विरोधी टीम के कभी नहीं खेले जा सकते, उसी प्रकार जीवन बिना बाधाओं के नहीं जिया जा सकता। बाधाएं हमें जीतने की खुशी प्रदान करती हैं। आमतौर पर हमारी ये समस्या होती है कि हम सोचते हैं हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार एक समस्या या एक बाधा जीवन में बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। और जब हम प्रकृति को चुनौती देने की कोशिश करते हैं तो जीत हमेशा प्रकृति की होती है। इसलिए इस बात को स्वीकार कर लेना हमारी चतुराई होगी कि यदि जीवन में कोई चीज़ हमारे प्राण नहीं लेती तो वह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक मजबूत बना देगी। जैसा कि हम जानते हैं, सभी सफल
व मुस्कुराते चेहरों के पीछे आम तौर पर एक मुश्किल कहानी होती है। जीवन कठिन परिश्रम और अच्छे काम के बिना कभी बड़े पुरस्कार नहीं देता और बाधाएं आते जाते हर बार आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं। काफ़ी कुछ उस पत्थर की तरह जो बार बार रगड़े और पॉलिश किए जाने के बाद एक चमकते हुए हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जब भी आप किसी बाधा का सामना करें, इस बात की खुशी मनाएं कि वह आपको और मजबूत बना रही है और उस प्रक्रिया का आनंद लें। यदि आपकी गर्दन टूट जाती है, यदि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, यदि आपका घर जल रहा है, तब आपके सामने एक समस्या है, बाकी सब असुविधाएं हैं। धन्यवाद।